हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो हिंदी साहित्य के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी क्योंकि डेली आपको एक वीडियो इस पर मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। ये प्रसिद्ध पंक्ति किस कवि की है? आपको बतानी है कि यह पंक्तियाँ नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, यह पंक्तियाँ किसकी हैं, किस कवि के द्वारा कही गई हैं? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, भारतेंदु हरिश्चंद्र और सियाराम शरण गुप्त। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। यह पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त किस रचना से राष्ट्रकवि के रूप में प्रसिद्ध हुए? कौन सी रचना थी गुप्त जी की जिसके कारण वे राष्ट्रकवि के रूप में प्रसिद्ध हुए? साकेत, भारत भारती, किसान या फिर यशोधरा, ये सभी रचनाएं गुप्त जी की हैं, मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। तो वह किस रचना से प्रसिद्ध हुए? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है, वह भारत भारती की रचना से प्रसिद्ध हुए। अगला प्रश्न है, इनमें से द्विवेदी युग का कवि कौन है? द्विवेदी युग के कवि का नाम आपको बताना है कि इनमें से द्विवेदी युग का कवि कौन है? रामनरेश त्रिपाठी, प्रताप नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद या अज्ञेय। तो इसके लिए राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है, रामनरेश त्रिपाठी द्विवेदी युग के कवि है, प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के कवि है, जयशंकर प्रसाद छायावाद के, और जो अज्ञेय हैं वे प्रयोगवाद के कवि हैं। अगला प्रश्न है कि देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति किस कवि की है? आपको बतानी है कि यह पंक्ति किस कवि के द्वारा कही गई हैं कि देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। तो पंक्ति किस कवि की हैं? ऑप्शन है रामनरेश त्रिपाठी, नाथूराम शर्मा शंकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही या रायदेवी प्रसाद पूर्ण। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, नाथूराम शर्मा शंकर। यह पंक्ति नाथूराम शर्मा शंकर की हैं। अगला प्रश्न है, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? पंक्ति है, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। यह पंक्तियाँ हैं रामनरेश त्रिपाठी की। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, स्वदेशी कुंडल की रचना किस कवि ने की थी? स्वदेशी कुंडल की रचना किस कवि ने की थी? ऑप्शन बी राइट आंसर है, राय देवी प्रसाद पूर्ण ने। ये राम नहीं है, राय है, ठीक है। राय देवी प्रसाद पूर्ण ने स्वदेशी कुंडल की रचना की। अगला प्रश्न है कि श्रीधर पाठक की रचना कौन सी है? इनमें से कौन सी है जो कि श्रीधर पाठक की रचना है? कश्मीर कुसुम जो है श्रीधर पाठक की रचना है। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने किस पत्र का संपादन किया? बालकृष्ण शर्मा नवीन ने किस पत्र का संपादन किया? तो बालकृष्ण शर्मा का जो उपनाम है वह नवीन है। कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि नवीन उपनाम किस कवि का है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन, जो नवीन उपनाम है बालकृष्ण शर्मा का है। तो किस पत्र का संपादन इन्होंने किया? वह है प्रभा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। आगे प्रश्न है कि जिसको ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? आपको बतानी है पंक्तियाँ कि जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। यह पंक्तियाँ किस कवि की हैं? मैथिली शरण गुप्त, नाथूराम शर्मा शंकर,
गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और सिया राम शरण गुप्त। तो यह पंक्ति है ऑप्शन सी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की। यह पंक्ति है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की। अगला प्रश्न है द्विवेदी युग का कौन सा कवि द्विवेदी युग का कौन सा कवि ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध था। कौन सा कवि द्विवेदी युग में है जो कि ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध था। ऑप्शन है इसके लिए श्रीधर पाठक है, सत्यनारायण कविरत्न है, जगन्नाथ दास रत्नाकर या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो राइट आंसर इसके लिए है सत्यनारायण कविरत्न। जो सत्यनारायण कविरत्न थे द्विवेदी युग के कवि, यह ब्रज कोकिल के नाम से जाने जाते थे, सत्यनारायण कविरत्न। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली के उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें राधा कृष्ण का चरित्र युग के अनुरूप बदल दिया गया है। तो खड़ी बोली का वह महाकाव्य जिसमें राधा कृष्ण का चरित्र युग के अनुरूप बदल दिया गया है, मतलब कि समय के अनुसार उनके चरित्र में परिवर्तन कर दिया गया है, तो वह महाकाव्य कौन सा है। इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन ए प्रिय प्रवास। तो जो प्रिय प्रवास रचना है इसमें राधा और कृष्ण का चरित्र हमें युग के अनुसार बदला हुआ मिलता है। अगला प्रश्न है कौन सा ग्रंथ भ्रमर गीत परंपरा का नहीं है। जो ग्रंथ भ्रमर गीत परंपरा का नहीं है, ऑप्शन ए है साकेत। जो प्रिय प्रवास है यह भ्रमर गीत परंपरा का भ्रमर गीत परंपरा की रचना है, क्योंकि इसमें जो है कृष्ण का और उनका गोपियों का विरह दिखाया गया है। उद्धव शतक जो कि जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है, इसमें भी भ्रमर गीत परंपरा को ही बनाया गया है, और भ्रमर दूत इसमें भी भ्रमर गीत परंपरा पर ही आधारित है। जो साकेत है वह क्या है, यह एक महाकाव्य की रचना है, मतलब कि ये भ्रमर गीत परंपरा पर वर्णित नहीं है। इन तीनों में कृष्ण से जो है वियोग के लिए, कृष्ण गोपियों के वियोग का वर्णन है इन तीनों रचनाओं में, लेकिन साकेत में उर्मिला और केकई, लक्ष्मण की जो पत्नी उर्मिला थी और जो केकई थी, उनको मुख्य केंद्र में रखकर रचना की गई है, जो कि रामायण से संबंधित रचना है। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कवि हैं। तो हल्दी घाटी जो है इसकी विधा है प्रबंध काव्य। हल्दी घाटी रचना की विधा है प्रबंध काव्य, और इसके रचयिता का नाम बताना है। तो इसके रचयिता हैं श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी रचना के रचयिता का नाम है श्याम नारायण पांडे। अगला प्रश्न है किस कालखंड को नवजागरण सुधार काल कहा गया है। कौन सा खंड है कि जिसे नवजागरण सुधार काल कहा गया है। नवजागरण और सुधार काल कहा गया है, कौन सा कालखंड है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग को नवजागरण सुधार काल कहा गया है। द्विवेदी युग को नवजागरण सुधार काल कहा गया है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग के लिए किस कवि को छायावाद का प्रवर्तक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग के किस कवि को छायावाद का प्रवर्तक माना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे को रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग का छायावाद का प्रवर्तक माना है, जो कि द्विवेदी युग के कवि हैं। तो साकेत के किस सर्ग में कैकेयी के पश्चाताप का वर्णन है। साकेत के किस सर्ग में कैकेयी के पश्चाताप का वर्णन है। ऑप्शन है इसके लिए सी करेक्ट ऑप्शन है अष्टम सर्ग में। अष्टम सर्ग में कैकेयी के पश्चाताप का वर्णन है, और जो नवम सर्ग है, नवम सर्ग में उर्मिला की विरह व्यथा का वर्णन है साकेत के। और इसमें जो टोटल सर्ग हैं साकेत में 12 हैं, ठीक है, 12 सर्ग हैं, और मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई रचना है। यह एक महाकाव्य विधा की रचना है साकेत। अगला प्रश्न है वीरों का कैसा हो बसंत नामक कविता की रचना किसने की
तो वीरों का कैसा हो बसंत इस कविता की रचना की सुभद्रा कुमारी चौहान ने। सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा इस कविता की रचना की गई है, वीरों का कैसा हो बसंत। अगला प्रश्न है कि पुष्प की अभिलाषा नामक कविता के रचयिता हैं। पुष्प की अभिलाषा कविता के रचयिता का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। पुष्प की अभिलाषा इस रचना के या इस कविता विधा की रचना है, इसके लेखक का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है कि इतिवृत्तात्मकता किस युग की प्रधान प्रवृत्ति है। इतिवृत्तात्मकता किस युग की प्रधान प्रवृत्ति है। राइट आंसर ऑप्शन बी है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता रही इतिवृत्तात्मकता। अगला प्रश्न है कौन सा कवि द्विवेदी मंडल का कवि नहीं है। जो द्विवेदी मंडल में नहीं आता है उसको बताना है आपने। द्विवेदी युग में जो नहीं है, मैथिली शरणगुप्त, हरिऔध, मुकुटधर पांडे, बालकृष्ण शर्मा, नवीन। तो द्विवेदी युग में जो नहीं आते हैं उसमें जो कवि सम्मिलित हैं वे हैं बालकृष्ण शर्मा, नवीन। यह द्विवेदी युग से संबंधित नहीं है। इसके अतिरिक्त मैथिली शरणगुप्त, हरिऔध, मुकुटधर पांडे यह द्विवेदी युग से संबंधित कवि हैं। अगला प्रश्न है साकेत की रचना में कवि का मूल उद्देश्य क्या है। तो साकेत की रचना में कवि का मूल उद्देश्य है ऑप्शन ए उपेक्षिता उर्मिला को महत्व देना। उर्मिला को महत्व देना यानी कि जो लक्ष्मण की पत्नी थी उसकी क्या दशा थी जब लक्ष्मण उनके साथ नहीं थे, तो इस चीज़ को इसमें दिखाया गया है। इसीलिए उपेक्षिता उर्मिला को महत्व देना उनका मूल उद्देश्य रहा। अगला प्रश्न है कि रस कलश किस कवि की कृति है। रस कलश किस कवि की कृति है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति है रस कलश। अगला प्रश्न है खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। किस युग में किया गया। रीतिकाल में, द्विवेदी युग में, भारतेंदु में या फिर छायावाद में। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है द्विवेदी युग में खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में द्विवेदी युग में प्रतिष्ठित किया गया। अगला प्रश्न है रामनरेश त्रिपाठी की रचना कौन सी है। रामनरेश त्रिपाठी की रचना इनमें से कौन सी है। मुकुल है, रसवंती है, द्वापर है या फिर मौर्य विजय है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए मुकुल। राइट आंसर ऑप्शन ए है रामनरेश त्रिपाठी की रचना मुकुल है, जबकि जो द्वापर है मैथिली शरण गुप्त की रचना और मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त जी की रचना है। अगला प्रश्न है अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं। तो यह पंक्तियाँ किस कवि की हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आँखों हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। इस पंक्ति के लेखक का नाम बताना है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है मैथिली शरण गुप्त। यह रचना जो है मैथिली शरण गुप्त की है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आँखों में पानी, यह रचना है मैथिली शरण गुप्त की। तो इसी के साथ ये क्लास आज की हमारी यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली क्लास में नई क्वेश्चंस के साथ, और आप लोग क्लास में इसी प्रकार बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसी प्रकार की यूजफुल वीडियोस आपको डेली मिलती रहेंगी। धन्यवाद।